हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई है, आईपीएल अभी शुरू हुआ नहीं है एंड स्पॉइलर अलर्ट, हम जीत गए थे। यस, अगर किसी ने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं देखी तो हाँ। यस। क्रिकेट का कंटेंट अभी भी हमें चाहिए, सो मैंने सोचा कि आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 कारनामे जो क्रिकेट की दुनिया में हुए हैं लास्ट 2-3 महीने में। और बहुत कुछ हो रखा है। तो बहुत ही कुछ हो हर गया दिन ही है नई खबर आती है। है ना। अभी हाँ। भी और भी बहुत चीजें हो गई है उसके बाद से, जो कि इस लिस्ट में अभी नहीं है हम्म। क्योंकि ये मैंने पहले बना ली। फिर भी बहुत कुछ होगा। हाँ। एनीवेज, तो मैं आपको 10 कंट्रोवर्सीज बताऊंगी क्रिकेट की एंड यू हैव टू रैंक दिस। ठीक है। ओके। कौन सी शुड बी सबसे फन। शुड बी वेरी फन। हाँ। सो कौन सी सबसे अच्छी कंट्रोवर्सी थी ओके। एंड कौन सी लाइक नहीं, मैं। हाँ। कंट्रोवर्सी ही क्यों है यार। ठीक है। सही बात है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो द बिगेस्ट थिंग जो अभी रिसेंटली हुई है इज रोहित शर्मा फैट। अरे यार यार, अगर वो मोटा है तो फिर मैं तो क्या ही बोलूँ। मैं सुमो रेसलर हूँ मैं। आई मीन अगर कोई मोटा हो, अगर रोहित शर्मा मोटा है, उस मोटापे में अगर उसने चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी, यस। वो कितने 80-70 रन मार गया फाइनल में, टीम जितवा दी उसने, फिर तो सबको मोटा होना चाहिए। है ना। अगर कोई नेशनल लेवल के लिए क्रिकेट खेल रहा है और वो कैप्टन है तुम्हारी टीम का, देर इज नो वे तुम उसे मोटा बोलोगे। ये क्लेम वो लोग करते हैं जिन्हें ये नहीं पता उन्हें फिटनेस टेस्ट पास करना होता है हर मैच से पहले। अगर वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करते तो यूजलेस कंट्रोवर्सी थी। आंटी को वो चाहिए था, क्लाउड टू चाहिए मिनट्स था। ऑफ फेम। आंटी ने सिर्फ ये नहीं बोला था कि ही इज फैट, आंटी ने ये भी कहा था कि ही इज द मोस्ट अनइम्प्रेसिव इंडियन कैप्टन, विच इज नॉट ट्रू बिकॉज वर्ल्ड कप इवन दो हम नहीं जीते, हम फाइनल में थे। उसके बाद हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप जीत लिया एंड उसके बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत लिया। लास्ट 24 आईसीसी इवेंट्स के मैच में से 23 जीते हैं हम। हाँ हाँ। सिर्फ एक हारे हैं। आई ओडिया थिंक मैचेस में। आई थिंक आंटी का जो दिमाग था, वो आंटी के हिसाब से सबसे इम्प्रेसिव इंडियन कैप्टन वाज अजरुद्दीन। क्योंकि आंटी इफ यू नो यू नो। हाँ, आई थिंक सम्स इट अप। इस कंट्रोवर्सी को टॉप 10 में का लिस्ट नंबर ओ हम ब्लाइंड रैंकिंग कर रहे हैं। यस, इट्स अ ब्लाइंड रैंकिंग। आई वुड से जस्ट बिकॉज इतनी स्टूपिड चीज थी ये, आई वुड गो नंबर 9 बिकॉज नंबर आई 9। आई थिंक कोई ना कोई एक जरूर रहेगी जो इससे भी बदतर हो। Number 2, Corbin Bosch has been served legal notice by PCB जी, मेरे को पता था कोई बुरी आएगी। क्योंकि उसने पीएसएल छोड़ के कहता मैं तो आईपीएल खेलूंगा। आई मीन कैन यू ब्लेम अ गाय जिसको अपना घर चलाना है, पेट भरना है या कुछ करना है, जिसको थोड़े पैसे कमाने हैं। अच्छा क्रिकेट आई मीन खेलना है ये वही बात हो गई कि तुम गटर का पानी छोड़ के आरओ का पानी पीने वाले हो। आई मीन कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर पीएसएल में जितने लोग खेलते हैं, अगर उन्हें तुम कॉन्ट्रैक्ट दे दो आईपीएल का, वो नेशनैलिटी चेंज कर लेंगे। हाँ यस, कर भी तो रहे हैं। कर भी तो रहे हैं। Yes. तो मोहम्मद आमिर ने ओपनली बोला कि हाँ. नेक्स्ट ईयर ही विल बी एलिजिबल फॉर यूके सिटीजनशिप, तो ही विल बी अवेलेबल टू प्ले इन द आईपीएल लीगली। दैट इज फॉर नेक्स्ट ईयर। आई मीन बट दिस वाज वेरी फनी कि उससे हाउ सॉल्टी यू हैव टू बी। लाइक आई वुड नॉट विश समवन वो किस्मत जो पीसीबी की आई है, बिकॉज लास्ट 2 महीनों में अगर हमारी वीडियो आप फॉलो करते आ रहे हो तो उन्हें पता है कि कितना कुछ हो लगा। इन लोगों को क्या 800-900 करोड़ का लॉस हो गया चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करके। हाँ. उसके बाद अब ये लोगों को लीगल नोटिस सर्व कर रहे हैं इन सक्स टू विद देम। हाँ. So इस कंट्रोवर्सी को क्या आप रैंक करोगे? आई वांट टू से नंबर 10 बट जस्ट बिकॉज इट इज फनी आई वुड से 8। आई थिंक नंबर 8। 8 ओके, क्योंकि इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी ये। नेक्स्ट इज हैरी ब्रूक, just the man himself. अरे Like यार। no more context. That's it. That's the tweet. Harry Brook. अगर किसी को जो क्रिकेट फॉलो कर रहा है, थिंक उन्हें पता है किस बारे में। 2 साल के लिए बैन हो गया आईपीएल 2 साल से के लिए बिकॉज अपेरेंटली उसे आईपीएल से 1 हफ्ता पहले याद है कि नहीं, इंग्लैंड क्रिकेट भी तो जरूरी है। आई वांट टू सेट माय प्रायोरिटी स्ट्रेट और मेरे को इंग्लिश क्रिकेट पे फोकस करना है। द रियल क्वेश्चन इज आईपीएल का शेड्यूल, आईपीएल का ऑक्शन में नाम तुम 1 साल पहले डालते हो प्रोबेबली, एंड विद इन 1 साल तुम्हें पता होता है कि आगे शेड्यूलिंग कैसी है। तब क्या हो गया था भाई? इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के भी आई एम प्रीटी श्योर शेड्यूलिंग एटलीस्ट 6 महीने पहले तो होती है। एक तो सबको ये पता था कि इंडिया इंग्लैंड की सीरीज है और उसके बाद फॉलोइंग इनकी सबसे बड़ी वो एशेज वाली सीरीज आ रही है जिसमें ये लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज फेयर कि हैरी ब्रुक ने रूल आउट करा बिकॉज आई थिंक उसे स्मोक से दिक्कत है। आई डोंट नो, उसे बॉल नहीं दिखती या क्या सीन है। आई मीन बाकी सारे मिचेल सैंटनर और ये सब तो नूब है कि चश्मा पहन के भी इन्हें बॉलें दिख जाती हैं। जिस बंदे की परफेक्ट आई साइट है, चश्मे की जरूरत नहीं है, उसे बॉल नहीं दिख रही। मतलब न्यूजीलैंड ने इंडिया
इंडिया को व्हाइट वॉश कर दिया इंडिया में, बट हाँ। उनको कभी दिक्कत नहीं हुई ना, ना, पोल्यूशन ना, से। ना। और आई थिंक हैरी ब्रुक को कोलकाता में दिक्कत आ गई थी स्मोक से, That is दिल्ली true, में तो yes. भाई अंधा ही हो जाएगा फिर। और नहीं तो क्या। हाँ, तो fair, 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 fair. fair. So हैरी ब्रुक को क्या रैंक करोगे आप? I think this is number 10 because it This was is- very stupid. Okay. और ट्रेंड है इंग्लिश क्रिकेटर्स के साथ। रोना धोना करने का ट्रेंड एक तो रोना धोना करने का ट्रेंड है, ऊपर से हैरी ब्रुक पिछले साल भी नहीं आया था खेलने बिकॉज कोई तो रीजन था। और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स मोर और लेस एक दो को छोड़ के हमेशा किसी ना किसी का कोई बहाना आ जाता है Yes. कि हमें ये ये हो दिक्कत गया, हो गई, हमें वो वो हो हो गई, गया, मेरी yes. बिल्ली इधर चली गई, Yes. कुत्ता नहीं उठा मेरा सुबह सो के। उठने का ही मन नहीं करा मेरा। हाँ। Anyways, moving on to number 4, Champions Trophy 2025 में Indian advantage. Oh my god. Yes. अरे here we are again. This was a big thing. Here we are again. And funny enough, ये भी इंग्लैंड वालों ने ही स्टार्ट करा था बोलना। surprise. माइकल एथरटन और नासिर हुसैन ने बाहर निकाल। I mean बहुत लोगों ने इस पे आई थिंक जब से इंग्लैंड बाहर होना शुरू हुई Yes. तब से ही विच वाज लाइक पहले गेम के बाद, ऑलमोस्ट पहले गेम के बाद ही, उसके बाद से डिस्कशन होनी शुरू हो गई The थी। minute they stepped foot in Pakistan, वो बाहर थे। हाँ, तो आई थिंक सबने बहुत बात कर ली इस पे कि देखो यू कांट डिसएग्री की एडवांटेज नहीं थी। तुम बोल सकते हो 10%, मतलब किसी का मन करे बोल दो 25% भी एडवांटेज। दी ओनली एडवांटेज उनको ये थी कि वो सेम स्टेडियम में खेल रहे थे, नॉट इवन ऑन द सेम पिच। उसके बाद किसने, आई थिंक गौतम गंभीर ने क्लैरिफिकेशन दी। इवन बाहर के जो क्रिकेटर्स थे जैसे स्टीव स्मिथ हो गया या न्यूजीलैंड की टीम हो गई, सबने बोला कि इट डजंट मैटर बिकॉज वो अच्छा खेल रहे थे ना। हाँ, अगर एडवांटेज की बात आई ऑस्ट्रेलिया के साथ जब हमारा सेमीफाइनल था, ऑस्ट्रेलिया केम वेरी क्लोज। तुम ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को देख के ये नहीं बोल सकते थे कि ये लोग पहली बार खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड गेव सच अ गुड फाइट फाइनल में भी, एंड पहले मैच में उन लोगों ने सीखा कि इस पिच पे कैसे खेलना है, क्योंकि पहला मैच अच्छा नहीं खेला था वो, और सेकंड फाइनल में तो एंड ओवर तक खींच गए थे वो। बट जिनको फिर रोना है उनको तो So what do we rank? आई थिंक दिस वाज नंबर 1 बिकॉज Number 1? हाँ, क्योंकि इसको इंटरनेशनली कवर हुआ, हर किसी ने बात करी इस पे, हर किसी ने रोना धोना का थी एडवांटेज, जीत गए, क्या ही कर लोगे। नेक्स्ट इज कंसिडरिंग कि पाकिस्तान में इतना अच्छा क्रिकेट खेला जाता है, उनके प्लेयर्स इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, किसी को भी द 100 में सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया? सो देयर आर नो पाकिस्तानी प्लेयर्स इन द 100। एंड जस्ट टू बी क्लियर 45 लोगों ने रजिस्टर करवाया था। एंड एक भी नहीं बिका। टेप ही है ना सारे। मजाक से हटके अगर कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट को हल्का सा भी फॉलो करता है, उन्हें पता है कि जितने बहुत सारे लोग जो इनकी टीम में मेन टीम में खेल रहे हैं, किसी के पास भी ज्यादा फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ज्यादा डोमेस्टिक में किसी ने मिट्टी नहीं चाटी, कुछ नहीं करा, वो बस प्रेफरेंस है, वो पर्चे, ये लोग बोलते हैं कि वो पर्ची पे आया है, वो है सारे ये। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज हमने 100 का मैच लाइव देखा है एंड लोगों को लगता है कि इट्स समवॉट सेम एज T20 बिकॉज 20 बॉल का ही फर्क है, बट उनके रूल्स भी थोड़े से अलग है एंड 20 बॉल में बहुत कुछ हो जाता है। सो यू नीड पीपल जिनके पास प्रॉपर स्किल सेट हो या उनके पास लाइक रॉ पावर हो मारने की, एंड पाकिस्तान के पास दोनों ही नहीं है जो उनके प्लेयर्स हैं। I mean, so especially when you only have 100 balls, तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम जाओ सेट हो फिर खेलो, है ना? only have 100 balls। इनकी मेन टीम को तुम 100 बॉल दे दो, ये 50 से ज्यादा 60 से ज्यादा रन ना मारेंगे ये लोग। स्ट्राइक रेट, अरे ना रन भी नहीं मारेंगे ये 100 बॉल में 60 रन ही है। कंसिडरिंग इन्होंने जो कितने 600 बॉल्स में से क्या 300 बॉल्स इन्होंने डॉट खेली जब अपने 2 मैच खेले थे, दो मैच पाकिस्तान ने जो खेले थे उसमें से एक तो पूरा मैच ही हाँ डॉट खेल गए थे ये। I mean, तुम्हें जनरेशनल टैलेंट चाहिए ये करने को। तो क्या? अगर देखो मैं तुम्हें थोड़ी सी फूड ऑफ थॉट देता हूँ। मैं तुम हमेशा कंपेयर करते हो कि तुम इंडिया से अच्छे हो नहीं हो डॉट बॉल खेलने में। That's a win for Pakistan. So what are we ranking? I would say number 3. Number 3, that's because very funny. Next is Vikrant Gupta in Pakistan. This is very controversial. This is very because I don't feel कि इतना कुछ वो है like बहुत ही कुछ बड़ी बात है या कुछ है, क्योंकि डिप्लोमेटिक मिशन पे भी लोग जाते हैं, बट वहां पे the funnier part was वहां पे जाके उसे गॉड ट्रीटमेंट मिल रहा था। I mean, उसके जितना क्राउड जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत के वापस आई थी मुंबई की सड़कों पे नहीं था, उससे ज्यादा लाहौर की सड़कों पे था, क्योंकि विक्रांत गुप्ता आया हुआ था। है कौन है वो?
मतलब वो बंदा है जिसने उसको बोला कि फ्रंट फुट बाहर निकाल और पूछता कौन सा वाला। और ये स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, क्रिकेट को एनालाइज करता है भाई बैठ के हमारा। दैट इज माय प्रॉब्लम। ठीक है, देखो ठीक है, जिसको जहां जाना है जाओ, लाइक वी आर नो वन टू टेल समवन तुम यहाँ नहीं जा सकते जहाँ भी। जैसे आपने कहा डिप्लोमेटिक मिशंस पे लोग जाते हैं, दिस वाज नॉट अ डिप्लोमेटिक मिशन। ये अपना स्पोर्ट वो है ना, कुछ ज्यादा ही वो खबरें लेने के लिए चला गया था ये। बट देन देयर इज अनदर पॉइंट कि who is विक्रांत गुप्ता? I think मैं तो उसको सिर्फ मीम से जानती हूँ। I don't know why मैंने भी उसका कभी एक शो बैठ के ऐसा नहीं देखा। मैंने जो मीम्स देखे हैं उसके, जो वीडियोस देखी है, he has worse cricketing knowledge than I do। तो मतलब मैं भी कभी नहीं बोलूंगी अगर किसी ने बोला फ्रंट फुट निकालो कौन सा वाला। ओह माय गॉड। बट वहां पे एक जो चीज थोड़ी सी सही लगी मेरे को, इसने वहां पे जाके कुछ ऐसा नहीं बोला कि फॉर एग्जांपल इसने किसी ने वहां पे जो पाकिस्तानी रिपोर्टर्स थे या पॉडकास्ट वाले जो भी थे वो इससे पूछते कि लाइक अगर तुम्हें सेफ फील हो रहा तो इंडियन टीम क्यों नहीं आई, उन्हें क्यों? तो उसने ये बोला कि क्योंकि मैं तो सिंगल हूँ, मतलब इंडियन टीम तो पूरी कंटेजियन आती है पूरी या ये सब आता है, मैं तो अकेला हूँ तो इट डजंट मैटर। इवन दो कंट्रोवर्शियल था जाना ना जाना, बट वहां जाके इसने कुछ ऐसा नहीं करा कि एंटी इंडिया हो गया या उसने कुछ ही बहुत ही ज्यादा कुछ लेफ्ट राइट बात बोल दी। आई थिंक वेरी मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट दिस। मतलब इसको इतना भाव भी नहीं मिलना चाहिए था इस बात को। आई डोंट थिंक। बट देन इसको भाव मिला बिकॉज ऑफ द होल थिंग ना कि इंडियंस नहीं जाते हैं पाकिस्तान। लाइक ओके सब जाते हैं, बट देन इंडियन टीम ने स्पेसिफिकली बोला था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी तभी खेलेंगे अगर पाकिस्तान हम नहीं गए। एंड देन दिस गाय वेंट। बिकॉज ऑन द कॉन्ट्ररी इस बात को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जब इंडिया में आईसीसी इवेंट होता है तो जितने भी पाकिस्तान के वो होते हैं, चाहे वो कमेंटेटर हो गए या स्पोर्ट्स एनालिस्ट हो गए, वो भी तो आते हैं। बट देन यू कांट कंपेयर इंडियंस का पाकिस्तान जाना एंड पाकिस्तानियों का इंडिया। हाँ, वो लोग खाने के लिए आते हैं, हम लोग ऐसे ही बस चौड़ दिखाने के लिए जा सकते हैं, तो बहुत फर्क है। बट द पॉइंट इज कि अगर इसको स्ट्रिक्टली इसे प्रोफेशनल पॉइंट से देखे देन इट वाज फाइन। बट अगर कोई इसलिए या बिकॉज उस अंदर से जागरूकता मच रही थी कि ओ मेरे को जाना है तो व्हाट आर वी रैंकिंग दिस? नंबर 9 अवेलेबल है? नहीं है। नंबर 10 अवेलेबल है? नहीं। नंबर 8 फिर? नहीं है। 8 किसको दिया मैंने? आपने कॉर्बिन बॉश को नंबर 8 दिया है। और 7 फिर लोअर स्पेक्ट्रम वाले बिकॉज ओके ना कुछ नहीं चाहिए था इसमें। Now the next one, this is my favorite one। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ। पाकिस्तान ने बहुत रोना धोना करके 869 करोड़ खर्चे चैंपियंस ट्रॉफी में, 52 करोड़ कब आए? उनको 739 करोड़ का लॉस हुआ। वो जो भी हमने अभी बात ही करी थी इस बारे में। Yes, so instead of a great comeback, it's a financial disaster of epic proportion। and मैंने जस्ट अभी वीडियो ये लाइव जाने से पहले मैंने जस्ट अभी न्यूज देखी कि जो इनका वो है प्राइम मिनिस्टर है या जो इनका पीसीबी का वो चीफ है, उसने बोला है कि ये सब खबरें झूठी हैं, हमें बल्कि 70 करोड़ का फायदा हुआ है। अच्छा, हाँ ओके। तो आई मीन या आप देखो, चॉइस इज योर्स। आप एक रैंडम ट्विटर अकाउंट का लीक सच मान सकते हो या फिर आप पीसीबी के चीफ का स्टेटमेंट सच मान। एंड जिनमें थोड़ा सा दिमाग है तो वो समझ ही जाएंगे किसका सच मान, बिकॉज देयर इज नो वे कि इन लोगों को 70 करोड़ का फायदा हो रहा है। इन्होंने देखे भी नहीं 70 करोड़ है भाई, इन्होंने पूरे इसमें कमाए भी नहीं है 70 करोड़। ना इन्होंने एक अपने देश में इन लोगों ने एक मैच खेला है, होस्ट कंट्री होकर इन लोगों ने एक मैच खेला अपने, तो इन लोगों का मतलब देयर इज नो वे इन लोगों को 70 करोड़ का फायदा होता, बिकॉज पाकिस्तान एज अ टीम इन लोगों ने सिर्फ एक मैच खेला अपने देश में। तो उसमें तो ना ही इनकी टिकटें भी, आधा स्टेडियम खाली पड़ा था इनका, फाइनल भी नहीं मिला यार इनको होस्ट करने को। अरे भाई इनका चीफ भी नहीं आया हुआ था यार। फनी यू से दैट बिकॉज़ दैट इज आवर नेक्स्ट कंट्रोवर्सी कि पीसीबी का कोई भी मेंबर पोडियम पे नहीं था। बट बिफोर वी गो देयर, व्हाट डू यू रैंक पाकिस्तान का 36 कितना 750 करोड़ का नुकसान? नंबर 4। ओके। कौन कौन से बचे हैं अब? आपके पास बचा है नंबर 2 बचा है, नंबर 5 बचा है, नंबर 6 बचा है। ओके, सो नो पीसीबी मेंबर एट द पोडियम। इसमें भी आई थिंक इट डिपेंड्स कि आप किसकी साइड ऑफ स्टोरी मान रहे हो, बिकॉज जब ये इनिशियली बात आई थी जस्ट आफ्टर द फाइनल प्रेजेंटेशन सेरेमनी, तो लोगों ने ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां पे जयशाह खड़ा था उसका तो बनता बिकॉज आईसीसी का है, एंड वहां पे फिर रॉजर बिनी खड़ा हुआ था बिकॉज बीसीसीआई का हेड है वो, उनका तो बनता था बिकॉज इंडिया जीती अभी तो। बट जैसी ये खबर बाहर आई तो लोगों ने बोला कि ओ दिस वाज वेरी पेटी ऑफ
आईसीसी की बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है, ये है वो है। बट उसके बाद फिर और थोड़ी सी न्यूज बाहर आने लगी कि जो उनका पीसीबी का चीफ था वो बीमार था, तो वो आ नहीं सका। उसने मना कर दिया था, मैं नहीं आऊंगा दुबई। हाँ, क्योंकि बीमार था वो, उस वजह से। एंड उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेटिव और लोग भेजे थे। बट देन आई थिंक फिर और न्यूज बाहर आई कि आईसीसी का रूल है, या उन लोगों ने बोला था कि सिर्फ आईसीसी के रूल्स होते हैं कि सिर्फ चीफ आ सकता है। सो अगेन जिन लोगों को ये रोना था कि इंडिया को एडवांटेज है, उन लोगों का ये रोना था कि बीसीसीआई आईसीसी चला रही है या ये कर रहा है इसलिए नहीं बुलाया, वो नहीं बुलाया। आई थिंक अगेन इट जस्ट की मिस इन्फॉर्मेशन थी, और लोगों को थोड़ा सा बस वही क्लाउड लेना था जल्दी जल्दी बात करके। वैसे ही पूरा इंडिया को लेके कंट्रोवर्सीज तो इतनी हो ही रही थी ना पूरी चैंपियनशिप, बिकॉज तो एक और मिल गई। इफ यू थिंक अबाउट इट, इट डजंट मेक सेंस कि आईसीसी या बीसीसीआई तो बात ही नहीं करनी चाहिए। आईसीसी उन्हें इनवाइट नहीं करेगी बिकॉज पोडियम पे बड़ा बड़ा पाकिस्तान लिखा हुआ था। जो विनर्स वो व्हाइट कोट पहनते हैं उस पे पाकिस्तान लिखा था। तो जस्ट बिकॉज कि उनका चीफ नहीं खड़ा इसलिए उनको हम कुछ अंडर बेल्ट मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, डजंट मेक सेंस। आईसीसी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी निकाला था कि हमने इनवाइट किया था, वो बीमार थे, वो नहीं आए, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स को अलाउड नहीं होता है क्योंकि चीफ को। सो आई थिंक वही था कि इनिशियली जो आउटबर्स्ट होता है जस्ट बिकॉज इंडियन टीम उस समय जीती थी, तो और लोगों का आउटबर्स्ट था कि हो ये कर दिया वो कर दिया। So what do you rank this controversy? I think number 4 हो गया। number 4 5 okay. Next one. It's a toss up between 2 and 6 now. Yes. Okay, so next one is अभी WPL हुआ, उसमें Delhi Capitals lost their third final in a row. Sucks to be Delhi Capitals. Yeah, I feel like no third time lucky for Delhi Capitals. हाँ, because IPL में भी वो I think एक या दो बार, I don't know कितनी बार, एक तो पता मेरे को फाइनल खेले हैं, I don't know 2019 या 2020 में I think, उसके अलावा I don't remember। बट हम तो वो मैच लाइव देख रहे थे। एंड उन लोगों ने मुंबई को 10 ओवर में क्या 28 पे कितना 28 रन थे उनके, 10 ओवर नहीं 7 ओवर में 22-23 रन थे उनके, 22 रन पे 2 विकेट। एंड उसके बाद फिर उन लोगों ने 20 ओवर में 148 कुछ मार दिया, व्हिच वाज वेरी गुड कंसिस्टेंटली। हरमनप्रीत ने बहुत अच्छा 12 की एवरेज है, एंड इट शुड हैव बीन केक वॉक दिल्ली के लिए बिकॉज ज्यादा स्कोर नहीं था, क्योंकि उस पिच पे द पार स्कोर वाज 170 175। बट दिल्ली की इनिंग्स वर वेरी वियर्ड बिकॉज उन लोगों का ऐसा दिक्कत नहीं थी कि वो लोग बॉल खा रहे हैं, वो बस आ रहे थे, हर बैटर आ रहा था, आ रही थी शेरनी सॉरी, हर जो बैटर आ रही थी एक छक्का मारते फिर आउट हो जाते हैं, बिकॉज एंड तक इट वॉज फिजिबल जीतना उनका, बिकॉज एक जना था जो टिक के खेल गई थी एंड उसने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दिया था। बट दिक्कत वही थी कि कोई भी एक पार्टनरशिप नहीं बनी उनकी। सो बट 3 बार हारना थोड़ा सा, सौरव गांगुली वाज ऑन द साइडलाइंस एंड हाँ, मतलब यू एक्सपेक्ट कि चलो देखो पहली बार हार गए तुम, फेयर है ना, ठीक है, दूसरी बार भी ठीक है चलता है, तीसरी बार कैसे हार गए, एंड तब भी when they were in such a good position। हाँ, ऐसा exactly, नहीं like one sided match था वो, exactly, kudos to Harmanpreet and Mumbai। हाँ, even though I don't, it's boring now मुंबई फ्रेंचाइज को जीतते हुए देखना, very controversial। हाँ, very controversial। मतलब ठीक है भाई, नई टीमों को जीतना दो। हाँ, but they still keep winning because they're a good team। अंबानी का हाँ, सही बात है। Okay, so what do you number rank 6 this? Number 6? Let's see number 2 क्या है। So number 2 हमारा ये है, it's a very good one actually। क्या हुआ था कि USA क्रिकेट they got a notice by ICC कि बेसिकली यूएसए क्रिकेट बोर्ड में बहुत करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। 3-4 बोर्ड मेंबर्स ने बाकी बोर्ड मेंबर्स पे उनके अगेंस्ट कंप्लेन करी थी आईसीसी को, तो सब लोग फायर हो गए एंड आईसीसी ने उनको नोटिस भेजा कि प्लीज हायर अ बोर्ड मेंबर, वरना यूएसए क्रिकेट की मेंबरशिप चले जाएगी आईसीसी। यार अभी तो वो लोग वर्ल्ड स्टेज पे लाइक लोगों ने नोटिस करा है। यस ओह माय गॉड। So USA cricket likely to lose membership। अरे भाई खराब लग रहा है उनके लिए। पार्ट टाइम तो वो क्रिकेट खेलते हैं यार वो लोग, उसमें करप्शन हो रही है आधे। अभी तो आई थिंक एरन जोन्स जो उनका प्लेयर था, अभी तो उसके नेबर ने उसको जानना शुरू करा है। बेचारा
व्हाट, ये क्या हो रहा है उनके देश में? I know, I had no idea, but ये थोड़े दिन पहले मैंने सरप्राइजिंगली इट्स अ गुड नंबर 2 बिकॉज है ना? थोड़ा It is, मैग्नीट्यूड yes, हाई है इसका। yes, but I had no idea कि ये सब हो रहा है, but ये काफी महीनों से हो रहा है apparently. Not in the news, so it's a good number 2. हाँ Yes, बट yes. ओके, थोड़ा संभालो यार, तुम्हारा अभी तो तुमने पाकिस्तान को हराया है तभी यार तो अभी लोग तो जाने मजा आ रहा था देखने में। हाँ मैं और तो नहीं रैंडमली क्या? कभी मेरे को मजे लेने होते हैं, मैं हाइलाइट्स देख लेता हूँ उनकी पाकिस्तान को हराते Super हुए। over गया। हाँ So, गेट अ ग्रिप है यूएस वालों, क्या और कर रहे हो नहीं तो यार? क्या? ऑनरेबल मेंशन एक और अभी जो जस्ट Yes, अभी please. पता चला था, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, एंड उस ऑनरेबल मेंशन को मैं जस्ट बिकॉज ऑन द स्केल ऑफ बीइंग very May to extremely hilarious, I would rate 1A 1A, controversy. okay. पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप में यूएस में जो वर्ल्ड कप हुआ था, प्रोमिनेंट कोई पाकिस्तानी प्लेयर था जिसने न्यू जर्सी से 3 बैट खरीदे थे एक दुकान से, एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, एंड उस शॉप ओनर को अब तक उसके पैसे नहीं मिले हैं, और वो जो भी प्रोमिनेंट पाकिस्तानी प्लेयर है वो कॉल भी नहीं उठा रहा। What is with Pakistan and controversies around money? भिखारी इतनी क्या कर रहे हो सारी- यार? क्या कर रहे हो भाई? मतलब यार इसमें देखो कि ओके पाकिस्तान रिलेटेड कितनी कंट्रोवर्सीज है। एक कॉर्बिन बॉश की, फिर 100 में किसी को नहीं लिया, पैसे चले गए, इनका मेंबर नहीं आया, और 4 पांच controversies, मैंने बता दी। 11 में से 5। यार देखो, आप लोगों को ये लग सकता है कि हमें इनका मजाक उड़ाना बहुत पसंद है, विच इज ट्रू, ठीक है, बट Just keep doing things. हाँ पॉइंट इज कि वो कंटेंट ऐसा देते रहते हैं। अगर ये सेम कंटेंट हमें इंग्लैंड वाले दें, ऑस्ट्रेलिया वाले दें, हम उनका भी मजाक उड़ाएंगे। Yes, वो देता नहीं है वो इतना कोई भी नहीं दे रहा, क्या कर रहे हो यार? प्लीज पैसे दे दो उसके, 3 बल्लों के पैसे दे दो यार, वरना 2 लोग जो पेड़ के नीचे बैठते हैं वही बल्ले अंदर बाहर कर देंगे। एक डालेगा, एक निकालेगा, फिर एक दूसरा डालेगा, फिर पहला निकालेगा। If you know, you know. If you know, you know. Shout out. So, I'm actually very surprised कि 2 महीने में कितना कुछ हो गया भाई। मतलब हाँ चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्टेड इन February, अभी तो 21 मार्च है आज, एंड इट्स लाइक एक हफ्ता ही तो हुआ है, 1-1.5 हफ्ता ही तो हुआ है, खत्म हुआ अभी। कितना कुछ हो गया 2 महीने में, बट एटलीस्ट वी आर एंटरटेन्ड, है ना? और अभी तो आईपीएल शुरू हो रहा है तो और कंट्रोवर्सी आएंगी, मोर एंटरटेनमेंट, मोर कंट्रोवर्सीज। सो मोर कंट्रोवर्सीज की रैंकिंग, एंड अब जब आईपीएल शुरू होगा तो आईपीएल मैच एनालिसिस के लिए प्लीज कीप वाचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, और आप लोग कमेंट्स में रैंक करना आपको कौन सी कंट्रोवर्सी किस नंबर पे लगी। कोई मिस हो गई, कोई आपको पता तो वो भी बता दो हमें, हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। Yes, we'll have more entertainment for us. So thank you for watching and bye.